हेलो दोस्तों, अनुपमा का करंट ट्रैक आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है और इसी वजह से ये शो इस समय नंबर 1 पर बना हुआ है। अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे अनुपमा पाखी को सबके सामने लाती है और पाखी का सारा कच्चा चिट्ठा घरवालों के सामने खोलती है। अनुपमा का ऐसा बिहेवियर देखकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन जब अनुपमा सबको पाखी की गलतियां गिनवाती है कि कैसे पाखी लगातार महंगी डिमांड कर रही है, कैसे पाखी ने इसी पार्टी में अपने नानी और मामा का सबके सामने अपमान किया है, पाखी को जरा भी एहसास नहीं है कि घर वालों ने उसकी शादी मानकर परंपरागत तरीके से कराने का जो फैसला लिया है उसका उसे एहसान मानना चाहिए। अनुपमा सबको बताती है कि पाखी ने महंगे गहने ऑर्डर कर दिए हैं, जिस पर बा अनुपमा से कहती है कि अगर बच्ची ने 1-2 लाख के गहने ऑर्डर कर दिए तो भी क्या हो गया। इस पर अनुपमा सबको बताती है कि 1-2 लाख के नहीं बल्कि पाखी ने पूरे 60 लाख के गहने ऑर्डर किए हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि पाखी ने इतना बड़ा अमाउंट बिना किसी से पूछे ही खर्च कर दिया। वनराज भी पाखी की इस हरकत से खासा नाराज हो जाता है। इसी के साथ अनुपमा सबको बताती है कि पाखी ने ऐसी ही कई बदतमीजियां कर रखी हैं जो अब टॉलरेट करने लायक नहीं है और अब वो पाखी की गलतियों को टॉलरेट नहीं करेगी। अनुपमा वनराज के फैसले को सही ठहराती है और अनुज से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से वो उसकी बेटी को इतने दिनों से झेल रहा था और उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा था। अनुपमा अनुज से कहती है कि अब उसे पाखी की बदतमीजियों को झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अनुपमा सबको ये भी बताती है कि पाखी तो वो लड़की है जो अपने पति को भी कुछ नहीं समझ रही, शादी के 2 दिन बाद ही उससे भी बदतमीजियाँ कर रही हैं। ये सुनकर सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। तब अनुपमा सबको बताती है कि हाँ, पाखी अधिक की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। जिस लड़के से उसने भाग के शादी की, जिससे शादी करने के लिए उसने सब घर वालों से झगड़ा किया, आज पाखी उस लड़के की बदतमीजी करने से ज़रा भी पीछे नहीं हट रही। अनुपमा अधिक से भी माफ़ी मांगती है कि उसने उसको गलत समझा। उन सबको लग रहा था कि अधिक पाखी के लायक नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि पाखी ही अधिक के लायक नहीं है। अधिक शादी के बाद सुधर गया, बदल गया, लेकिन पाखी सुधरने का नाम नहीं ले रही। उसकी ज़िंदगी ही 3 चीज़ों पर चलती है, उसका ज़िद, उसकी लालच। और अनुपमा कहती है कि अधिक पाखी से कई गुना अच्छा है। लोग बेटी को विदा करते समय ये डरते हैं कि कहीं उसके ससुराल में उनकी बेटी को कोई कुछ कह ना दे, लेकिन उन लोगों को तो इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उनकी बेटी उनके दामाद को कुछ कह ना दे या कभी उनके दामाद को चप्पल उठा के ना मार दे। अनुपमा सबसे कहती है कि अब पाखी की कोई बदतमीज़ी को वो एंटरटेन नहीं करेगी, ना ही उसकी शादी करवाएगी, ना ही उसका कोई फंक्शन होगा। उसने पाखी की बदतमीजियों को बहुत झेल लिया, लेकिन अब वो उसके लिए तैयार नहीं है। सभी लोग पाखी को डांटते हैं कि तोशु को तो तब भी अपनी गलती का एहसास है, लेकिन पाखी को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और सब समर की भी तारीफ़ करते हैं कि समर भी उसी माँ बेटा है, मगर उसमें और पाखी में कितना अंतर है। अनुपमा सबको ये भी बताती है कि कैसे पाखी की ये सोच है कि उसकी माँ गोल्ड डिगर है और वो रातों रात एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन चुकी है, और पाखी को भी यही करना चाहिए कि वो एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन सकती है। ये सुनकर सभी पाखी का मुंह देखने लगते हैं और अनुज भी पाखी से कहता है कि उसने उसकी सारी गलतियों को बर्दाश्त किया है, लेकिन वो उसकी इस गलती को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता है। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज अनुपमा से कहता है कि वो पाखी को अपने घर से ना निकाले, और पाखी सब चीज़ें तोड़ती फोड़ती है कि वो इस घर से नहीं जाएगी। तो अनुपमा वनराज से कहती है कि आप ही अपनी बेटी ले जाइए और उसे पालिए। अनुपमा सबसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जो बदतमीज़ पाखी को अपने घर ले जाना चाहता हो, और सभी लोग इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।